इंडियन न्यूज़ की टीम जंतर मंतर पे मौजूद है और यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज तीसरा दिन है, लगातार तीसरे दिन भी ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है और सरकार अभी तक रेसलर्स की बात शायद नहीं समझ पाई है, इसी वजह से प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। आज सुबह में हमने खबर भी सुनी थी कि जो हरियाणा का खाप है उसने समर्थन किया है और आज जंतर मंतर पर खाप के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे पहुँचे हैं, धरने पे वो भी बैठे हैं, रेसलर्स के साथ है, बोल रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ गलत हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम एक एक करके इनसे बात करेंगे, इस पूरे मुद्दे पे इनकी राय जानेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि आखिर इस मुद्दे पे खाप क्या सोचता है, क्या चाहता है। मैं बलवंत सिंह नंबरदार, प्रधान सर्वजातीय खाप फोगाट 19, जिला चरखी दादरी, हरियाणा। जैसे कि हमने तो मीडिया के माध्यम से ही देखा था, ये जो हमारे सम्मानित जो ओलंपियन हैं जिन्होंने भारत देश का पूरे संसार में नाम रोशन किया है, और आज इनके साथ भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो उस मामले में आज हमारी हरियाणा के अंदर दादरी ज़िले से संबंधित है हमारी बहन विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया है, ये सभी हैं तो पूरे भारतवर्ष के लिए ये, लेकिन हमारे खुद के वहाँ से संबंधित हैं हरियाणा से। तो पूरे दादरी ज़िले की सभी खाप आज कम से कम 60-70 किलो के साथ इनका समर्थन करने आई हैं और हम इनके साथ हैं। पूरे ज़िले की खापों ने इनका समर्थन किया है और हम ये चाहते भी हैं कि भाई जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका पद से त्याग पत्र होना चाहिए तुरंत प्रभाव से। उनके ऊपर एक FIR भी लॉन्च होनी चाहिए ताकि दुर्व्यवहार जो उन्होंने किया है उनके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। और जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो जैसे बार बार मैं अब ये हमारे जो सम्मानित जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिए, अब विडम्बना देखो, जिन्होंने पूरे भारत देश का नाम संसार में परचम लहराया, आज उन्हीं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो एक आम जन से भाई क्या उसकी मतलब सिक्योरिटी है, एक आम लड़की की क्या सिक्योरिटी है जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ये बात हो रही है। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि जल्द से जल्द, बल्कि सरकार बार बार में जो इनको बात करने के लिए बुला रही है ये भी गलत है, ये भी मतलब गलत मानते हैं हम। ऐसे मतलब संवेदनशील मुद्दों को तो जैसे इन्होंने जो मांग रखी हैं उन मांगों को तुरंत प्रभाव से जल्द मान लेनी चाहिए सरकार ने। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार को कौन कौन सी परेशानियां हो रही कि सरकार अभी तक इस बात को समझ नहीं पाई है? देखिए, सरकार को परेशानी कुछ नहीं हो रही है। हम सतगामा खाप का प्रधान रामनिवास चरखी दादरी से, और समस्या या परेशानियां तो हमारे खिलाड़ियों को हो रही हैं जो 3 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं और सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम सरव खाप मिल के, हमारी जो 7 खापें हैं चरखी दादरी से, हमने कल ये मिल के हमने फैसला किया था कि जब तक हमारे खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा हम जंतर मंतर पर जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे और धरने पे बैठेंगे। अच्छा, ब्रिजभूषण जी बोल रहे हैं सर कि राजनीति कर रहे हैं रेसलर्स। क्या राजनीति कर रहे हैं रेसलर्स? क्या सच में राजनीति कर रहे हैं रेसलर्स? देखिए, रेसलर खिलाड़ी कोई राजनीति जानता ही नहीं। राजनीति करने वाले तो खेल में कभी हिस्सा ले ही नहीं सकते। राजनीति करने वाले तो राजनीति में लेते हैं हिस्सा, और राजनीति वालों को खेल के बारे में कुछ नहीं पता। वो ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल बेतुकी बात है। ये तो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और हम उनके पेरेंट्स, सभी खापों के पदाधिकारी, वृद्ध आदमी उनके हक के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि हमारे बच्चों के साथ बहुत नाजायज़ हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और लड़कियों के साथ इतना लड़कियों का शोषण होना बड़ी शर्म की बात है। और हम तो सरकार से स्पेशल प्रार्थना करते हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि इसमें स्पेशल इंटरफेयर करके और CBI जांच करवाई जाए और इस संघ को तोड़ दिया जाए और CBI जांच करवा के दोषियों को सजा दी जाए। अच्छा, यौन शोषण की बात कही थी विनेश ने और बोला था कि पिछले 10 सालों से इस चीज़ को झेल रही हैं, इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। रेसलर्स की मांग है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को ख़त्म किया जाए, इनका इस्तीफा लिया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि यौन शोषण जो कि इतना बड़ा क्राइम है भारत क्या पूरी दुनिया में किसी भी महिला के साथ, किसी भी औरत के साथ इतना बड़ा क्राइम है, क्या उस चीज़ की सज़ा सिर्फ और सिर्फ एक रेजिग्नेशन हो सकता है, एक इस्तीफा हो सकता है? क्या उस फेडरेशन को बंद करना हो सकता है? क्या उस दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? अगर उसने यौन शोषण किया है तो क्या उसको
जेल के सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए अगर उसने ये चीज़ की है तो? देखिए ये तो बिल्कुल सही कहा अपने यौन शोषण का तो अगर सही मायने में देखा ना, अच्छा यौन शोषण का तो दोषी है वो तो सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। हमारा कायदे कानून कोर्ट के हमारे यही कहते हैं और बिल्कुल भी यौन शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब यही है कि वो सीधा जेल में जाए और उसको फेडरेशन को ख़त्म कर दिया जाए। सीबीआई जांच में जितने भी और भी कोचिज जितने भी ये इंटेंगल होते हैं इन सभी को सजा दी जाए। देखिए खाप समर्थन में आया है, हरियाणा के अलग अलग इलाकों से खाप आया है समर्थन में और समर्थन कर रहा है, बात कर रहा है, जांच की मांग कर रहा है और कड़ी से कड़ी सज़ा की भी बात कर रहा है। हम भी यही बात कर रहे थे, अगर रेसलर्स बोल रहे हैं कि वहाँ पे रेसलर्स जो फीमेल रेसलर्स हैं उनके साथ शोषण हुआ है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो क्या उस दुर्व्यवहार का एक ही ऐसा कह सकते हैं कि एक ही दंड हो सकता है? क्या बस इस्तीफे से काम चल सकता है या फिर इस्तीफे के बाद भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अब देखने वाली बात ये होगी कि रेसलर्स क्या आगे चल के फैसला लेते हैं। खाप समर्थन में है, पूरा देश समर्थन में है, पूरा मीडिया इंडस्ट्री समर्थन में है रेसलर्स की कि अगर वह ये बात सच होती है तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए।